नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आरपीएन सिंह ने बीजेपी में शामिल होकर कांग्रेस पार्टी की नींद उड़ा दी है। कांग्रेस का जो यूपी मिशन है उसे बड़ा झटका दिया है, जिसका असर अब कांग्रेस में बखूबी तरीके से देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी को भी बड़ा झटका दिया है, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी बीजेपी में सेंध लगाकर स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, लेकिन अब आरपीएन सिंह के इस्तीफे के बाद समाजवादी पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर ली है और बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि अब आरपीएन सिंह को बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारेगी। ये खबर लगातार सियासी गलियारों में सुर्खियां बटोर रही हैं और इस पर आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य ने रिएक्ट किया है और उनका बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मेरा छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी आरपीएन सिंह को हरा सकता है। यानी बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि कितना ज्यादा स्वामी प्रसाद मौर्य बौखलाए हुए हैं। वो अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को इतना महत्व दे रहे हैं कि किस तरीके से आरपीएन सिंह को वो हरा सकते हैं। आपको बता दें, पंडरोला विधानसभा सीट जो लगातार उत्तर प्रदेश में अब कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोर रही हैं, क्योंकि आरपीएन सिंह उस सीट से विधायक रह चुके हैं, 3 बार विधायक रहे हैं और मौजूदा समय में स्वामी प्रसाद मौर्य पंडरोला से विधायक हैं। लेकिन अब एक बार फिर उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव में मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद जो है वो शुरू हो गई है, क्योंकि अब आरपीएन सिंह बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ। ये लगातार खबर सामने आ रही है। वहीं आरपीएन सिंह जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं और यहां तक कि कांग्रेस पार्टी ने ठीक एक दिन पहले उन्हें पार्टी का स्टार प्रचारक भी बनाया था, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने बीजेपी का दामन थामने का फैसला किया। लेकिन उसका असर अब कांग्रेस पार्टी में बखूबी तरीके से देखने को मिल रहा है। आरपीएन सिंह के ये घोषणा करते ही कि वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, इसके बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हेत ने आरपीएन सिंह पर हमला बोला और कहा कि कायर विचारधारा की लड़ाई आरपीएन सिंह नहीं लड़ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार जद्दोजहद कर रही है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। यहां तक कि मुख्यमंत्री बनने का सपना जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा देख रही है, लेकिन उस सपने को चकनाचूर करने का काम उनकी ही पार्टी के नेता बखूबी तरीके से कर रहे हैं और उसका असर अब इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखने को मिला है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने यह साफ तौर पर कहा कि जिस लड़ाई को प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ रही हैं, उसे लड़ने के लिए वीरता चाहिए। कायर इस लड़ाई को नहीं लड़ सकता है। जो जहां जा रहा है उसे शुभकामनाएं देते हैं। यानी आरपीएन सिंह को अब कायर करार दिया जा रहा है, क्योंकि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो यूपी मिशन है उसे बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से बीते दिनों भी कई कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे जो हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, फिर चाहे बात चुनावों से पहले जितिन प्रसाद की जाए या फिर आरपीएन सिंह की जाए। आरपीएन सिंह 2 बार यूपीए सरकार में मंत्री भी रहे हैं और कितने दिग्गज नेता हैं ये उनके राजनीतिक करियर से बखूबी तरीके से समझा जा सकता है। आपको बता दें, फिलहाल खबर यही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीजेपी को छोड़कर सपा में शामिल हुए हैं और पिछड़ी जाति से वो आते हैं और आरपीएन सिंह भी पिछड़ी जाति से हैं, तो ऐसे में अगर चुनावी मैदान में ये 2 नेता आमने सामने होंगे तो जाहिर तौर पर बड़ा झटका समाजवादी पार्टी के लिए है। लेकिन वहीं बात अगर आरपीएन सिंह की जाए तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद रहे हैं। करीब 4 दशक से राजनीति में वो काफी एक्टिव हैं। 3 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे हैं। यूपीए सरकार में 2 बार गृह राज्य मंत्री रहे हैं। यूपी के कुशीनगर जिले के वो रहने वाले हैं और झारखंड में फिलहाल वो कांग्रेस के प्रभारी थे। लेकिन अब माना जा रहा है कि जिस तरीके से आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं अब झारखंड में भी कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की जो सरकार है उस पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं और ये भी लगभग तय माना जा रहा है कि पंडरोला विधानसभा सीट यानी कुशीनगर क्षेत्र से
वो आते हैं वहां उनका काफी वर्चस्व है। फिर चाहे बात पूर्वांचल के किसी भी इलाके की जाए, गोरखपुर की जाए, वहां भी इनका काफी वर्चस्व माना जाता है। और ये तय है कि अगर आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो वहां जो कांग्रेस के प्रचारक हैं, जो आरपीएन सिंह के कार्यकर्ता हैं, जो आरपीएन सिंह के करीबी नेता हैं, वो अब आने वाले वक्त में बीजेपी में शामिल होंगे। तो इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका है। चुनावों से ठीक पहले, वो भी तब जब कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी वाड्रा ये दावा कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा वो होंगी और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री वो बनेंगी। तमाम दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी की नैया डूबती नजर आ रही है। जिस तरीके से एक एक कर ये तमाम नेता अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आरपीएन सिंह जब बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की तो काफी भावुक भी वो नजर आए। हालांकि उनकी तरफ से पहले ही एक ट्वीट करते हुए ये साफ तौर पर कहा गया है कि जब पूरा देश राष्ट्र गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहा है तो मैं अपने राजनीतिक जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा हूं। और इतना ही नहीं, एक और ट्वीट उन्होंने किया है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान के लिए मैं तत्पर हूं और इसलिए मैं नई पारी की शुरुआत कर रहा हूं। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर उन्होंने ये ट्वीट किया है कि जिस तरीके का नेतृत्व उनका रहा है उसी से कहीं ना कहीं प्रभावित होकर वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो फिलहाल बीजेपी के लिए चुनावों से पहले अच्छी खबर है। हो सकता है कि बीजेपी के लिए आरपीएन सिंह का शामिल होना पार्टी के लिए बड़े फायदे का सौदा हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ी और उसके बाद दावा लगातार समाजवादी पार्टी की ओर से ये किया जा रहा था कि जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उनका अपमान बीजेपी कर रही है। और यही वजह है कि ये तमाम नेता जो हैं, ये तमाम विधायक जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन अब एक एक कर जो पार्टी के बड़े चेहरे हैं, ये ना सिर्फ हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं बल्कि हमने देखा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के भी जो मौजूदा विधायक हैं, जो बड़े चेहरे हैं, जो अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं, उनके दोस्त हैं, उन्होंने दरअसल समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया है। फिर चाहे बात हरिओम यादव की जाए या फिर अपर्णा यादव की जाए, तमाम बड़े चेहरे हैं जो एक एक कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो पार्टी को अब कितना खामियाजा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा इनके जाने से, ये चुनावी नतीजे बयां करेंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद परेशान करने वाली है। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बल्कि झारखंड में भी आरपीएन सिंह का बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि वो झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी हैं। तो कुल मिलाकर झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक अब कांग्रेस की परेशानी बढ़ चुकी है। लेकिन आरपीएन सिंह का बीजेपी में शामिल होना, एक कांग्रेस के दिग्गज नेता का बीजेपी में शामिल होना, ये समाजवादी पार्टी और खासतौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए भी बड़े झटके से कम नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो पंटरोला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो उन्होंने सोचा होगा कि आखिर कोई टक्कर में नहीं होगा, लेकिन बीजेपी ने कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में सेंध लगाई है और बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता एक के बाद एक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तोड़ जो है वो बीजेपी ने निकाला है। अपनी रणनीति के तहत बीजेपी आगे बढ़ रही है और इस तरीके से अब चुनावी मैदान में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अगर आरपीएन सिंह होंगे तो जाहिर तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए परेशानी बढ़ेगी, मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि पंटरोला विधानसभा सीट अब सुर्खियों में है और देखना होगा कि क्या बीजेपी अब पंटरोला विधानसभा सीट, जहां से आरपीएन सिंह 3 बार विधायक रह चुके हैं, उन्हें चुनावी मैदान में उतारती है या फिर कोई और फैसला लेती है। फिलहाल निगाहें सभी की टिकी हुई हैं, लेकिन एक एक कर जो नेता कांग्रेस पार्टी के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जाहिर तौर पर ये कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद मुश्किल वक्त इस वक्त नजर आ रहा है। फिर चाहे वो जितिन प्रसाद हो, आरपीएन सिंह हो, इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और
कई और जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं और आने वाले वक्त में भी कई नेता ऐसे माने जा रहे हैं जो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। कांग्रेस के प्रति नाराजगी कांग्रेस के नेताओं की कितनी ज्यादा है ये हमने वक्त वक्त पे देखा है और यहां तक कि G23 के जो तमाम नेता हैं वो फिलहाल कांग्रेस आलाकमान से नाराज चल रहे हैं क्योंकि वो कांग्रेस का नेतृत्व एक मजबूत हाथों में चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कांग्रेस जो है वो मजबूत हो, लेकिन सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी जैसे नेता अगर नवजोत सिंह सिद्धू जैसे नेताओं पर भरोसा करेंगे, अगर उन्हें पार्टी में महत्व देंगे तो जाहिर तौर पर पार्टी को और अधिक खामियाजा आने वाले वक्त में भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले की ये तस्वीरें हैं जहां आरपीएन सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है और इससे बड़ा झटका कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं हो सकता है और वहीं बीजेपी के लिए बड़ा फायदा कहीं ना कहीं आरपीएन सिंह के शामिल होने से होता दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।